सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस्ड अबाउट कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, हम कोड ऑफ एथिक्स के बारे में जानेंगे। तो पहले कि एथिक्स, ठीक है, एथिक्स क्या होते हैं कि स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। ठीक है, एथिक्स से हमें पता चलता है कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, हमें पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, हमारे कुछ अपने प्रोफेशन को लेके मॉरल प्रिंसिपल होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्ट करना है, हमें गुड फेयर जस्टिस जो है वही काम करना है। ठीक है, सपोज करो कि एक टीचर है, उसका एक स्टूडेंट है जिसके साथ उसका कुछ पर्सनल रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या है कि टीचर को उस पर फेवर नहीं करना कि वो उसका पर्सनल है, उसको वो क्वेश्चन पेपर बता रहा है या फिर उसके ज़्यादा कुछ फेवरिज्म कर रहा है, तो उस टीचर को ऐसा नहीं करना। उसको अपने मॉरल प्रिंसिपल पे चलना है कि यहाँ पे मैं सिर्फ एक टीचर हूँ और मुझे सारे स्टूडेंट के साथ क्या है, बायस नहीं रहना है, मुझे इक्वली सबको ट्रीट करना है। जैसा मैं बाकियों को कर रही हूँ वैसा भी मुझे इस स्टूडेंट को भी ट्रीट करना है, कोई भी उसके साथ फेवरिज्म नहीं करना। ठीक है, तो हमारे कुछ मॉरल प्रिंसिपल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल जो कि हमें गाइड करते हैं कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है हम अपने प्रोफेशन में करते हैं। ठीक है, जैसे जो पेशेंट है उसको एज अ पेशेंट ही ट्रीट करना है, हमने उसके साथ कुछ अपनी बाउंड्रीज को क्लोज नहीं करना है। ठीक है, उसके साथ पर्सनल नहीं होना है। ठीक है, अपने प्रोफेशन में रहना है। तो ये हमारे एथिक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसके कोड ऑफ एथिक्स, जिसमें पहला आता है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी की हमें पेशेंट को चॉइस देनी है कि वो अपनी हेल्थ केयर के बारे में डिसीजन ले सकता है, राइट टू मेक देयर ओन हेल्थ केयर डिसीजन। ठीक है, पेशेंट क्या है, जैसे हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है उससे साइन करवाते हैं, तो वो क्या है कि जो भी कर रहे हैं हम उस पर कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं वो उसकी मर्जी से हो रहा है। ये नहीं कि हमने ज़बरदस्ती उसको बिठा दिया, हमने कहा कि नहीं आपको ट्रीटमेंट होगा होगा आपकी सर्जरी होगी होगी। वो पेशेंट का है कि वो क्या चाहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आता है नॉन मैलेफिसेंस। ठीक है, इसमें है कि हमें पेशेंट को हार्म नहीं करना है। ठीक है, उसके हार्म को अवॉइड करना है। नर्सेस ने क्या है कि उसको ऐसी केयर देनी है कि जिससे उससे कोई इंजरी नहीं हो। ठीक है, कि उसकी कोई भी इंजरी नहीं करनी है, अच्छे से काम करना है, बैड माल प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, अगर इंजेक्शन वो ऐसे उसको खींच के लगा रही है, जो जैसे भी गलत रूट से लगा रही है, ऐसी सब प्रैक्टिस नहीं करनी है कि ठीक है, इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। उसके बाद आता है फेडिलिटी। फेडिलिटी मतलब कि फेथफुल, एफ फॉर फेडिलिटी, एफ फॉर फेथफुल। तो हमें क्या है कि पेशेंट के अगेंस्ट के हमें उसको फेथफुल रहना है। ठीक है, उसके साथ जो भी हमने प्रॉमिस किया उसको फुलफिल करना है, कोई फेक प्रॉमिस नहीं करना है जो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं करना है। एक उसके अगर वो हमें कुछ अपना प्राइवेट बता रहा है बात, ठीक है, तो हमने कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, किसी और के साथ शेयर नहीं करनी है। उसका ट्रस्ट क्या है वो हमने बिल्डअप करना है कि वो हम पे ट्रस्ट कर पाए, उसका फेथ हमें गेन करना है, उसके टुवर्ड्स हमें क्या है फेथफुल रहना है। नेक्स्ट आता है वेरिसिटी। वेरिसिटी मीन्स ट्रस्टफुल, ट्रुथफुल। ठीक है, इसमें वो था फेडिलिटी था कि फेथफुल वफादार रहना है, यहाँ पे ट्रुथफुल कि जो भी उसको पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल सही और एक्यूरेट देनी है। ठीक है, उसको कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, उसकी डिजीज़ कंडीशन कैसी भी है उसके बारे में उसको साफ साफ बताओ, कि उसको कोई भी फॉल्स होप मत दो। ठीक है, उसको सारा क्या है कि सच बताना है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, जो भी अगर उसकी प्राइवेसी कोई भी बात है, ठीक है, उसको मेंटेन करना है, उसकी प्राइवेसी को क्या हमें प्रोटेक्ट करना है, किसी भी और अदर नॉन मेडिकल पर्सन के साथ जिसको नीड ही नहीं इस डाटे की उसके साथ क्या है शेयर नहीं करनी। ठीक है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल हमने रखनी है, अदरवाइज़ ये एक लीगली इशू को अराइज कर सकती है। ठीक है, समटाइम कुछ लीगल होते हैं जैसे कोर्ट केस कुछ भी, ठीक है, उसमें हमें वो अगर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है इन केस लीगल मैटर, तो हम दे सकते हैं। अदरवाइज़ हमें वो भी हम सिर्फ उन पर्सन को देंगे जो मतलब हायर अथॉरिटी है। ठीक है, कोई लीगल केस है तो उसको जैसे पुलिस को देनी पड़ती है या फिर किसी और को, बट किसी और जो इस केस का हिस्सा ही नहीं है इस चीज़ का, जैसे कॉमन पीपल होगी, उनके साथ बिल्कुल ऐसे गॉसिपिंग वगैरह नहीं करनी कि आप उसकी प्राइवेट लाइफ को ऐसे पब्लिक कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। देन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि नर्सेस आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन एंड डिसीजन,
इसको हम बोल सकते हैं कि आंसरेबल, ठीक है। नर्सेस जो भी काम कर रही है उसके लिए वो आंसरेबल है, ठीक है। पेशेंट को कल को कुछ भी होता है तो वो नर्स से पूछेंगे कि हाँ आपने मेडिसिन दी थी, आप बताओ क्या हुआ, कैसे दी तुमने, ठीक है। कि वो जो भी काम कर रही है उसके लिए उसके जवाबदेह होना पड़ता है। कल को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सही होता है, गलत होता है, उसे जवाब देना पड़ेगा जो भी वो काम कर रही है। तो वो अपने काम के लिए क्या है, अकाउंटेबल होनी चाहिए। देन बेनिफिशंस, ठीक है। नर्सेस हैव एन ऑब्लिगेशन टू प्रमोट वेलबींग, ठीक है। हमने क्या है कि यहाँ पे पेशेंट के बेनिफिट के लिए काम करना है, जो उसके लिए अच्छा हो, ठीक है। उसको एडवोकेट कर सकते हैं उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग कि क्या आपको चाहिए, क्या आपको अपनाना है, न्यूट्रिशन जैसे भी हम उसको हेल्प कर सकते हैं कि उसके बेनिफिट के लिए हमने काम करना है, ठीक है। उसको किसी भी प्रकार का हार्म नहीं होना चाहिए उससे, जो भी उसके हित में है उसके बेनिफिट के लिए हम काम करेंगे। नेक्स्ट होता है एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब होता है कि किसी को एडवाइस करनी कि उसकी हेल्थ केयर के बारे में कि हाँ आपके साथ आपके पास ये वाली ट्रीटमेंट ऑप्शन है, आप ऐसा कर सकते हो, उससे आपको ये वाला बेनिफिट मिलेगा। तो हमें क्या है कि हम उसकी हेल्प कर सकते हैं कि जैसे पेशेंट को मतलब कि कन्फ्यूज़न हो रही है कि वो क्या करे अपनी हेल्थ को लेकर, इस प्रॉब्लम को कैसे, है ना। तो नर्स क्या उसे बता सकते कि हाँ आपके पास ये वाली ऑप्शंस है, आप इनके लेके चल सकते हो, ठीक है। उसको समझा सकती है, गाइड कर सकती है कि क्या वो कर सकता है, ठीक है। उसके राइट्स के बारे में उसको अवेयर कर सकती है, ठीक है। पर्सनल कि ये आपका राइट है, आप अपनी जो आवाज़ है वो रेज़ कर सकते हो। अगर कोई आपसे ऐसे जैसे कोई नर्स आ रही है वो आपसे पैसे ले रहे हैं काम करने को, तो आपको उसको कोई पैसा नहीं देना क्योंकि ऑलरेडी हॉस्पिटल वाले उसको पे कर रहे हैं। तो वो अगर आपसे हर चीज़ के मांग रही है तो आपने नहीं देना, आप डिनाई करोगे, ये आपका राइट है, ठीक है। आप अपने राइट का यूज़ कर सकते हो, उसको बता सकती है, अवेयर कर सकती है। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म, तो नर्स को क्या है कि अपना प्रोफेशन को क्या है एक उसको इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी है। अपनी नॉलेज स्किल्स को कॉन्टीन्यूसली, अगर वो जॉब में भी काम करिए तो कॉन्टीन्यूसली साथ साथ में अपनी जो नॉलेज है उसे अप टू डेट रखना है, अपने स्किल्स को क्या है इम्प्रूव करना है। उससे क्या है कि उसके जो प्रोफेशन है उसका स्टैंडर्ड क्या है रेज होगा। नेक्स्ट हमारा आता है, बस इतना ही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोड ऑफ एथिक्स। थैंक यू।